नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड एंड न्यूट्रिशन में। आज हम बात करते हैं अपने भोजन के उस अहम हिस्से की जो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, हमारी थाली में जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और हमारे शरीर को भी। विज्ञान की भाषा में उसे हम कह सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करना, टूट फूट की रिपेयर करना, मरम्मत करना, एनर्जी स्टोरेज का काम करना इसका मुख्य गुण है। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट के प्रकार की बात करें तो पहली चीज़ तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब समझते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा हो, मतलब मैक्रो का अर्थ है अधिक या ज़्यादा और न्यूट्रिएंट का मतलब है पोषक तत्व, मतलब वो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती है या अधिक मात्रा में होती है, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो विज्ञान की भाषा में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जो कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से विभाजित करें तो ये 3 प्रकार के हैं। तो हम सामान्य भाषा में अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला सिंपल शुगर या सरल शर्करा और दूसरा कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या जटिल शर्करा। सरल शर्करा मतलब सिंपल शुगर वे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं जो हमारे बॉडी में आसानी से पच जाते हैं, कुछ करते हैं, अपने भोजन में शामिल करते हैं तो ये हमें तुरंत डाइजेस्ट होकर इंस्टेंट एनर्जी या तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे पचते हैं और हमें धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें सेलुलोज और स्टार्च आते हैं मुख्य रूप से। सरल शर्करा में मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आते हैं। अगर हम बात करें जटिल शर्करा या पेट की तो ये सेलुलोज और स्टार्च हैं। स्टार्च जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर या ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। और सेलुलोज चूँकि हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए या पाचित करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो हमारे शरीर में नहीं पाई जाती। उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। चूँकि ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे गट हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है, चूँकि ये फाइबर का काम करता है और हमारे लिए फाइबर हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और कार्बोहाइड्रेट के अगर मुख्य रिसोर्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मतलब अनाजों में जैसे चावल, गेहूं, ओट्स, फलों में जैसे केला, आम, अंगूर और सब्जियों में जैसे आलू और शकरकंदी में पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना गाड़ी के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात गाड़ी में जैसे पेट्रोल वैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई या हमारे डाइट में इसकी डिफिशियंसी हुई तो हमें कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को संतुलित मात्रा में आप लेते रहें जिससे आपको इन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, मतलब दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का पेट्रोल या ईंधन है तो प्रोटीन हमारे शरीर का मैकेनिक है, मतलब ये हमारे शरीर को रिपेयर करता है, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो वैज्ञानिक रूप से अगर प्रोटीन की बात करें या विज्ञान की भाषा में देखें तो प्रोटीन अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में बस हम इतना जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को मांसपेशी, त्वचा, नाखून, बाल और शरीर के टूट फूट की मरम्मत और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन का प्रकृति इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अमीनो एसिड के प्रकार कौन कौन से हैं या कौन से अमीनो एसिड हैं। अगर हम देखें तो अमीनो एसिड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। चूँकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनी होती है तो अमीनो एसिड का जानना जरूरी है। अमीनो एसिड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? वे अमीनो एसिड जिनका संश्लेषण या निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं कर सकता, इनको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं या लेने की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें एसेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। और जो हमारा शरीर खुद बना सकता है, जिसका संश्लेषण हमारा शरीर या जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद कर सकता है, उन अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल या अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं।
तो अब हम देखते हैं प्रोटीन के प्रकार पर। प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हम अगर आहार के आधार पे या डाइट के हिसाब से देखें या पोषण के आधार पे देखें तो प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। कंप्लीट प्रोटीन मतलब प्रोटीन का वो प्रकार जिसमें सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब प्रोटीन का वो प्रकार जिसमें सभी प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। तो जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं उसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जैसे अंडा, मछली, चिकन और सोया या सभी प्रकार के अमीनो एसिड नहीं पाए जाते जिसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। अनाज और दालें हैं। अगर हम इसके रिसोर्स की बात करें तो इसके दो तरह के मेन रिसोर्स हैं, पहला वेज और दूसरा नॉन वेज। वेज रिसोर्स जो कि सभी प्रकार के दालों, मूंगफली, सोया, दूध से बने प्रोडक्ट, राजमा और छोले में पाए जाते हैं। चिकन, मटन, अंडा, मछली ये नॉन वेज रिसोर्स हैं। अब हम आते हैं अपने अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ जिसको हम फैट या वसा कहते हैं। वसा जो कि हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। वसा हमारे शरीर का वो पदार्थ है या पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की ऊर्जा बैकअप को मेंटेन रखता है, मतलब हमारे शरीर में बैटरी बैकअप का काम करता है। तब कोशिकाओं के ढांचे अर्थात सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। वसा को लोगों ने विलन बना दिया है, लेकिन वसा मतलब फैट विलन नहीं बल्कि हीरो होता है। और वसा का सही या गलत होना इस बात पर निर्भर है कि हम किस तरह के वसा या फैट को लेते हैं। फैट दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमारे लिए हेल्दी है और दूसरा वो जो हमारे लिए अनहेल्दी है। तो वसा को हम निम्न कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सैचुरेटेड फैट जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, जैसे घी, वनस्पति घी, नारियल का तेल। हमारे लिए इसकी आवश्यकता है लेकिन हमें इसे कम की जरूरत है, इसकी आवश्यकता हमें कम होती है। दूसरा है ट्रांस फैट वो फैट या वसा का प्रकार जो जंक फूड या फास्ट फूड में ज़्यादा पाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से बंद करने की सलाह दी है। और अगला प्रकार है अनसैचुरेटेड फैट जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। इसमें जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, अखरोट, ये सभी हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट हैं और ये हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इन्हें हम हेल्दी फैट भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें भारतीयों की तो भारतीयों को ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए, लेकिन हमारे थाली में या हमारे डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड तो ज़्यादा है जो कि हम रिफाइंड के रूप में या अन्य रिसोर्स के साथ में लेते हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से फ्लैक्स सीड में, अखरोट में और मछली में पाए जाते हैं। चूँकि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी और ओमेगा 6 फैटी एसिड की अधिकता की वजह से शरीर में सूजन के लक्षण आते हैं या शरीर में सूजन बढ़ती है। इस वजह से कोशिश करें कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड को बैलेंस अमाउंट में लें, जिससे इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। अगर हम कैलोरी की मात्रा की बात करें तो 1 ग्राम वसा लगभग 9 किलो कैलोरी देती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन भी लगभग 4 किलो कैलोरी देती है। तो इसका मतलब अगर हम कैलोरी काउंट के हिसाब से देखें 1 ग्राम वसा से या फैट से लगभग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगने से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसलिए थोड़ा सा भी वसा हमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार देखें तो हमारी थाली में मुख्य रूप से 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, चीनी या गुड़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे हमारा शरीर इसको यूज करता है। तो कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट जब लें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। प्रोटीन 10 से 15% लेना चाहिए, जो कि आप वेज और नॉन वेज किसी भी रिसोर्स से ले सकते हैं। और फैट एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम 20 से 30 ग्राम फैट काफ़ी होता है। कोशिश करें कि इससे अधिक ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।